बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम? अब इसकी ज़रूरत सबसे पहले पेश की हुई है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबको पता है हम गाड़ियों में बहुत सा फ्यूल यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने के लिए गाड़ियों में। उस फ्यूल को हम कहते हैं गैसोलीन। क्या कहते हैं? गैसोलीन, ठीक है, यूज्ड एज फ्यूल। ऑब्वियसली जब फ्यूल इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी इसकी अमाउंट भी गैसोलीन की चाहिए होगी, क्योंकि कितनी हम देखते हैं दिन में गाड़ियाँ चलती हैं इधर से उधर, उन सब में फ्यूल यूज़ होता है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो सिर्फ 20% गैसोलीन प्रिपेयर करती है। ओनली 20% gasoline prepared by fractional distillation। अब देखिए कितना कम है। अब डेली इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, उन सब के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिमांड को पूरा करने के लिए केरोसिन ऑयल या फिर गैस ऑयल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? गैसोलीन, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। एक हम प्रोसेस यूज़ करते हैं क्रैकिंग। टू मीट द डिमांड ऑफ द गैसोलीन we use kerosene oil and gas oil to convert them into gasoline by the process of cracking। अब क्रैकिंग क्या चीज़ है हमारे पास? सबसे पहले हम क्रैकिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रैकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्रैकिंग क्या है हमारे पास? ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स विच आर लेस वोलाटाइल। लेस वोलाटाइल का मतलब है जो कि बहुत कम इवेपोरेट हो, ठीक है, बहुत कम इवेपोरेट हो, लाइक पेट्रोलियम और ईथर हमारे पास है। ऑब्वियसली ये बहुत हमारे पास एक वोलाटाइल कंपाउंड है। पेट्रोलियम और ईथर वोलाटाइल कंपाउंड है जो कि इवेपोरेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं क्रैकिंग में? क्रैकिंग इसके नाम से शो होता है तोड़ना, क्रैक तोड़ना। क्रैक्स में क्रैक्स आ गए, उसमें दरार आ गई, टूट गई है। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विच आर लेस वोलाटाइल, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स वो हाई होते हैं। लेस वोलाटाइल कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं। इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलाटाइल। हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोअर वोलाटाइल कार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इस कॉल्ड क्रैकिंग, इसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, एक कंपाउंड है C16H34, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है, और 700 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C7H16 विच इज़ हेप्टेन, ठीक है, प्लस हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ इथीन, ठीक है। इथीन प्लस हमारे पास क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 विच इज़ प्रोपीन। अब देखिए हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने एग्जांपल में क्या किया कि जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स का कंपाउंड था, हायर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड था, उसको हमने क्रैक किया। इसकी क्रैकिंग की हीट अप्लाई करके राउंड अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट कर दिया? हेप्टेन में, इथीन में और प्रोपीन में। हमारे पास 3 कंपाउंड आ गए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? क्रैकिंग। अब पढ़ते हैं हम क्रैकिंग की टाइप्स कितनी है। बेसिकली क्रैकिंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। थर्मल क्रैकिंग, कौन कौन सी टाइप्स हैं? थर्मल क्रैकिंग नंबर 1, नंबर 2 कैटालिटिक क्रैकिंग,
एंड नंबर 3 स्टीम क्रैकिंग। अब इन तीनों टाइप्स को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या है। क्या हमें देखा 3 टाइप्स हैं क्रैकिंग की, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। सबसे पहले हम देखें थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करते हैं बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। किन किन मेथड के लिए यूज़फुल होता है? यूज़फुल इन प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। लाइक इथीन एंड प्रोपीन। इथीन हमारे पास में 2 कार्बन आइटम्स होते हैं, प्रोपीन में 3 कार्बन आइटम होते हैं। सेकेंड इसकी टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट लोअर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर प्रेशर विच इज़ 2 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट। अब इसके नाम से शो हो रहा है कैटालिटिक, कि इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, इसमें हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा है? हम SiO2 प्लस Al2O3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड से हमारे पास जो गैसोलीन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मेथड क्रैकिंग का बेसिकली हम गैसोलीन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि हमें ज़्यादा गैसोलीन हमारे पास हो जिसके हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें। तो जो गैसोलीन प्रोड्यूस होता है विच इज़ ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर एंड हैव बेटर क्वालिटी। तो बेटर क्वालिटी गैसोलीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग के मेथड को यूज़ करेंगे। तो थर्ड हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। अब इसके नाम से आपको शो हो रहा है कि इसमें वेपर्स का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज मिक्सड विद स्टीम। ठीक है, किसके साथ मिक्स किए जाते हैं? स्टीम के साथ वेपर फेज में। हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल थोड़े से वक्त के लिए इसको हीट किया जाता है टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली। ठीक है, आहिस्ता एक हमारे पास मेथड होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको स्लोली कूल डाउन करते हैं, कि इसको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करते हैं, लेकिन इसको हमने रैपिडली कूल करना है। ठीक है, वेपर फेस में स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है हायर हाइड्रोकार्बन्स को, इसको थोड़े से पीरियड के लिए हीट किया जाता है, देन कूल रैपिडली। ठीक है, और किस चीज़ के लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? विच कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और अ रिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ ली क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, आगे क्रैकिंग की टाइप्स पढ़ ली। अब एक और टर्म है हमारे पास रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग क्या है? तो नेक्स्ट आफ्टर क्रैकिंग हमारे पास टर्म है रिफॉर्मिंग। अब फॉर्म का क्या मतलब होता है? फॉर्म का मतलब होता है बनाना। रिफॉर्मिंग अगेन दोबारा से बनाना। अब जो गैसोलीन हमारे पास प्रेजेंट होता है, इसको हम पेट्रोलियम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इतनी इस फॉर्म में गुड क्वालिटी का नहीं होता बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग में हमने 3 टाइप्स पढ़ी ऑब्वियसली। सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था कि इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन फ्यूल बनाता है। तो रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं? अगेन से प्रोसेस अप्लाई करते हैं, दोबारा से प्रोसेस अप्लाई करते हैं और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बनाते हैं। ओके, तो अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? हमारे पास इंजन की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, इंजन कैपेबिलिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, कि वो ज़्यादा अर्सा चल सकता है और अच्छे से चल सकता है। ओके, तो जो गैसोलीन है हमारे पास, हम सबको पता है ऑब्वियसली एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं। जब इसको ऑटोमोबाइल इंजन में बर्न किया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं होता, तो वो क्या करता है? डिफरेंट एक नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, शार्प मेटेलिक साउंड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? शार्प मेटेलिक साउंड। और इस साउंड को हम किसका नाम देते हैं? नॉकिंग। क्या हम कहते हैं? नॉकिंग। ठीक है, इस टर्म को हम किसका नाम देते हैं? नॉकिंग। तो जो बैड क्वालिटी का फ्यूल होता है गैसोलीन, वो एक शार्प मेटेलिक साउंड इंजन में प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉकिंग। तो क्या करते हैं ये? इंजन की क्वालिटी को विच, इसका जो हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? रिड्यूस द इंजन कैपेसिटी, कि जो इंजन की कैपेसिटी को रिड्यूस करता है इंजन
कम कर देता है। तो हम क्या करते हैं फिर, विच ग्रेटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, के इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। क्या टर्म है इसमें, रिफॉर्मिंग जो एक बेसिक हाईलाइटिंग टर्म वो है हमारे पास ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन से क्या शो होता है, हमने होमोलॉगस सीरीज पढ़ी थी। ऑक्टेन विच मीन्स 8, ठीक है, C8, इसमें कार्बन के 8 एटम्स हो, कि किसी भी अगर फ्यूल में जितने ऑक्टेन नंबर के हमारे पास बढ़ते जाएंगे, ऑक्टेन नंबर जितना उसका हाई होता जाएगा उतनी उसकी फ्यूल की क्वालिटी क्या होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। ठीक है, फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, बेटर। फ्यूल कंटेनिंग हाई ऑक्टेन नंबर प्रोड्यूस लेस नॉकिंग एज कंपेयर टू प्रोड्यूस नॉकिंग। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड मेक प्योर फ्यूल्स। इनका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, लो ऑक्टेन नंबर। इसकी वजह से जो फ्यूल होता है हमारे पास वो कौन सी क्वालिटी का होता है, पुअर क्वालिटी का। अगर हम बात करें ब्रांच की, ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स, तो उसका फ्यूल होता है गुड क्वालिटी का, ठीक है, और उनमें ऑक्टेन नंबर भी हमारे पास हाई होता है, हाई ऑक्टेन नंबर एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर भी हाई होता है और वो फ्यूल भी अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता, तो शार्प मेटेलिक साउंड इसमें प्रोड्यूस नहीं होती। अब इसकी अब एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सी एग्जांपल है इसकी। एग्जांपल है हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है विच इज एन ऑक्टेन। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। उस पर हमने हीट अप्लाई की और कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। हमने क्रैकिंग की टाइप में पढ़ा था, सेकंड टाइप थी उसकी कैटालिटिक क्रैकिंग। उस क्रैकिंग में हमने पढ़ा था किसके लिए यूज़फुल है, उसको हम हाई ऑक्टेन, इट्स मीन जो गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होता है उसको बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं इसका। तो बेसिकली रिफॉर्मिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। सेकेंड टाइप आ गई हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। में क्रैकिंग की टाइप पढ़ी, उसमें हमने उसका यूज़ पढ़ा था कि उसको हाई क्वालिटी जो फ्यूल होता है, हाई क्वालिटी बेटर क्वालिटी गैसोलीन फ्यूल को बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑक्टेन हमारे पास है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उस पर हीट अप्लाई की, कैटालिस्ट अप्लाई किया। कैटालिस्ट हमने क्यों कौन सा पढ़ा था, अप्लाई कर सकते हैं SiO2 प्लस Al2O3। तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया विच है बेटर ऑक्टेन नंबर एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो क्या इसका नाम, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग आप इसका नाम दे सकते हैं। नोमेनक्लेचर जो कि मैं पहले ऑलरेडी इसका लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस की नोमेनक्लेचर के सभी रूल्स को पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे डिफाइन किए गए हैं सभी को। इसका नाम हम देंगे IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। हमारे पास एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। Okay, the octane number of a pure fuel can also be improved by the addition of small amount of tetraethyl lead। ठीक है, जो octane नंबर है हमारे पास प्योर फ्यूल का, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐड टेट्राइथाइल लेड। किसके लिए हमने ऐड किया टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड हम क्यों ऐड करेंगे, टू
ऑक्टेन गुड क्वालिटी फ्यूल। और कैसे हमें ये हासिल होगा, जब इसको हम पुअर जो हमारे पास क्वालिटी का फ्यूल होगा उसके ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, टेट्रा इथाइल लेड। इससे इसका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव हो जाएगा और वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बन जाएगा। टेट्रा इथाइल लेड एक एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट भी है, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड जो क्या है हमारे पास एक एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट, ठीक है। ये नॉकिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है, कि इंजन में जो शार्प मेटेलिक साउंड होती है उसको ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। लेकिन इस टेट्रा इथाइल लेड को ऐड करने का हमारे पास जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो क्या है, वो डिसएडवांटेज ये है कि जो टेट्रा इथाइल लेड है जब इसकी कंबस्टन होती है तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है, विच इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक लेड, ठीक है, विच इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक लेड। और ये क्या होता है, एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू, जो हमारे पास गाड़ियों का एग्जॉस्ट पाइप होता है उसके थ्रू इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज हो जाता है। अब इससे क्या होता है, वैसे सबको पता है कि पोल्यूटिंग हमारे पास कंटेंट है लेड ऑक्साइड मेटेलिक लेड। जब ये हमारे पास इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज होगा तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। तो ये टेट्रा इथाइल लेड को ऐड करने का सबसे बड़ा हमारे पास डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।